डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रायपुर में हनुमान चालीसा महापाठ का भव्य आयोजन, 100 देशों में लाइव प्रसारण। रायगढ़ में शोभा यात्रा, दुर्ग में 50,000 भक्तों के लिए भंडारा और कोरबा में हनुमंत कथा। पीएम मोदी की अहम बैठक आज, ईरान संकट पर मंथन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गैर चुनावी राज्यों के सीएम जुड़ेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम साय भी होंगे शामिल। बिलासपुर में बर्ड फ्लू का असर, 10 किलोमीटर दायरे में चिकन अंडे की बिक्री पर रोक, 50 लाख का कारोबार प्रभावित। निगम और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन अलर्ट। आईपीएल 2026 में रायपुर बनेगा क्रिकेट का बड़ा मंच। आरसीबी के मुंबई और केकेआर से मुकाबले, विराट और रोहित के चौके छक्कों का रोमांच। सुरक्षा और वीआईपी सुविधाओं पर खास फोकस। छत्तीसगढ़ में बदलेगा मौसम का मिजाज, गर्मी से मिलेगी राहत। आज कई इलाकों में आंधी बारिश की संभावना। अगले 2 दिन तक ऐसे ही बने रहेंगे हालात। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के निर्णय का स्वागत किया है। रायपुर में जारी बयान में उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम जनता के हितों को सर्वोपरि रखा है। किरण देव के अनुसार इस कटौती से छत्तीसगढ़ के किसानों, श्रमिकों और मध्यम वर्ग को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी। उन्होंने इसे मोदी सरकार की संवेदनशीलता और अंत्योदय के संकल्प का प्रमाण बताया। आप सभी को प्रणाम, आप सभी का अभिनंदन। सर्वप्रथम तो आप सभी को चैत्र नवरात्र के पावन पर्व की और रामनवमी के पावन पर्व की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री राम का आशीर्वाद हम सभी पर, आप सभी पर, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों पर बने, ऐसा प्रभु के चरणों में निवेदन है। और इस अवसर पर, रामनवमी के पावन पर्व के अवसर पर, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज की परिस्थितियों में, वर्तमान परिस्थितियों में जिस वजह से पूरा विश्व में वैश्विक संकट खड़ा हुआ है, और हम सभी जानते हैं कि ऊर्जा संकट जिसको बोलते हैं, ईरान, अमेरिका और ऐसे देशों, खाड़ी देशों के बीच युद्ध का, उस बीच में जहां पर और बड़े बड़े देश और ऊर्जा संकट से गुजर रहे हैं, बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो निर्णय है, पूरे देशवासियों की वो चिंता कर रहे हैं, पूरे देश की चिंता कर रहे हैं। और जो पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी है वो 13 से 3 और डीजल पर 10 से 0 करने का जो निर्णय लिया है, इसका लाभ और पूरे देशवासियों को मिलेगा। और उनके कुशल नेतृत्व को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मैं प्रणाम करता हूं। इस निर्णय का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बलौदा बाजार पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सलवाद पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि 31 मार्च सरेंडर और खात्मे की अंतिम समय सीमा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे अभियान के चलते अब बस्तर में नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक 2500 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें इनामी नक्सली पापाराव का सरेंडर एक बड़ी सफलता है। 31 मार्च के बाद किसी भी स्थिति में डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाएगी। कल उनका डेडलाइन है सरेंडर, अगर नहीं होता तो डेट आगे बढ़ेगी। देखिए, आपको भी मालूम है कि माननीय हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी 2 साल पहले डेडलाइन घोषित कर दिए थे कि 31 मार्च 2026 को पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है, और सबसे बड़ी तादाद में हमारे छत्तीसगढ़ में ही नक्सलवाद बचा था। लेकिन
हम आभारी हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के, माननीय गृह मंत्री जी के, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण और हमारे जवानों के अदम्य साहस के कारण आज उनकी जो उनका जो संकल्प है पूरा हो रहा है। और लगातार हमारे जवान बहादुरी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़े हैं। सैकड़ों न्यूट्रलाइज भी हुए हैं। हजारों की संख्या में हमारे प्रदेश की पुनर्वास नीति भी बहुत अच्छी है। 2,500 से ज्यादा आत्मसमर्पण भी हुआ है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। और कुल मिला के मतलब जो एक सशस्त्र नक्सली था भी सरेंडर किया है। इस तरह से नक्सलवाद बिल्कुल समाप्ति है। विधायक पुरंदर मिश्रा ने रामनवमी के पावन अवसर पर देशवासियों को बधाई देते हुए कांग्रेस पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को प्रभु श्री राम को काल्पनिक मानने की बजाय उनमें अटूट आस्था रखनी चाहिए। विधायक ने कांग्रेस के सांगठनिक ढांचे पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो पार्टी ब्लॉक स्तर पर कमजोर है वह पंचायत स्तर पर क्या खड़ी होगी। वहीं जेलों में कैदियों की मौत और जैतू साव मठ के भुगतान में हुई प्रशासनिक लापरवाही पर उन्होंने सरकार की सतर्कता और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। हम सबको कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। सरकार कान में तेल नहीं डाली है, सरकार के आंख भी खुले हैं और कान भी बहुत जोर से सुन रहा है, तभी तो ये प्रदेश चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कैदी जेल में गए, कोई 20 साल के लिए जेल गया, कोई 15 साल के लिए गया, कोई 10 साल के लिए गया, कोई 60 साल की उम्र में गया, 70 साल की उम्र गया, 80 साल की उम्र गया, कोई बीमारी हुआ। ये मनुष्य की एक प्रवृत्ति है और भगवान जितना दिन तक उनको जीवन दिया है उतना दिन तक चाहे वो घर में सुख भोग करेगा या जेल में गलत काम किया तो जेल में रहेगा। ये एक प्रक्रिया है, इसके तहत हम सबको कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। मैं तो बोलता हूँ जो बीमार हैं, जो जेल में हैं, जो बाहर हैं, सबको भगवान लंबी उम्र दे, यही मैं कामना करता हूँ। निश्चित उसमें शासन अपने स्तर पर काम कर रही है और जो गलत होगा उसको विष्णुदेव सरकार दंडित करेगी, किसी को छोड़ेगी नहीं। महासमुंद जिले के सरायपाली ब्लॉक अंतर्गत ग्राम भगत सरायपाली में शिक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई है। प्राइमरी और मिडिल स्कूल में ताला लटका मिला, जिससे बच्चों को मध्याह्न भोजन तक नसीब नहीं हुआ। ब्लॉक मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर होने के कारण अधिकारी यहां झांकने तक नहीं आते, जिसका फायदा उठाकर शिक्षक समय से पहले ही स्कूल बंद कर गायब हो रहे हैं। पूछने पर प्रधान पाठकों ने संतोषजनक जवाब देने की बजाय पल्ला झाड़ लिया। सर आपका नाम बताएंगे, पदनाम? ध्रुव चंद पटेल, उच्च वर्ग शिक्षक। कहाँ पे पदस्थ हैं? MS भगत सर। यहाँ पे आज 11 बजे स्कूल में ताला लगा हुआ है, 10:30 से ताला लगा हुआ है। 10:30 क्या वजह है? कितने बजे तक खोलना है स्कूल? 11:30। 11 बजे से ताला लगाने के पीछे कारण क्या है? बच्चे लोग नहीं आए थे सर, तो और यह मंदिर में कार्यक्रम है, इसलिए मैं अभी जा रहा था बंद करने। बाकी स्टाफ भी नहीं है आपके? एक जने मंदिर गए हैं, अभी यहाँ आए थे स्कूल, और एक जने घर के लिए निकल गए हैं। स्कूल टाइम में जा सकते हैं? नहीं सर, नहीं जा सकते। महासमुंद की सिंघोड़ा पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने रेहटी खोल बॉर्डर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ओडिशा के संबलपुर से तरबूज के नीचे 2.25 क्विंटल गांजा छिपाकर उत्तर प्रदेश ले जा रहे थे। जब्त मादक पदार्थ की कीमत 1 करोड़ 12 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने तस्करी में शामिल मुख्य ट्रक के साथ साथ पायलटिंग कर रहे वाहन को भी पकड़ा है। सभी आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।